दोस्तों, डोल स्टार्टर कैसे बनाया जाता है, तो मैं आज आपके लिए डोल स्टार्टर बनाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोल स्टार्टर कैसे बनाएं। हाउ टू डोल स्टार्टर तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डोल स्टार्टर बनाना बहुत ही आसान है। उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कैसे वर्किंग होता है। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा और डोल स्टार्टर कैसे बनाया जाता है। तो चलते हैं, बनाते हैं डोल स्टार्टर। सबसे पहले दोस्तों, हम इसे एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और उसके बाद मैं इस पर पहले तो पी लिखूँगा, क्योंकि हमारा ये 220 वोल्ट की 220 वोल्ट की एसी सप्लाई है। SUPPLY सप्लाई है। तो इस पे हम काम करते हैं। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी इस पे वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से चला गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है दोस्तों, हम इससे एक सप्लाई लेंगे, ठीक है दोस्तों, और उस पर हमें एक MCB जो है लगाएंगे। ये MCB जो है, ठीक है दोस्तों, तो ये MCB जो है हमें उसके बाद एक ओवरलोड का NC यूज करेंगे दोस्तों। ये ओवरलोड का OLR का ओवरलोड का NC है, और ये ओवरलोड का NC है, और ये स्टॉप पुश बटन है। STOP स्टॉप PV दोस्तों। आपको उसके बाद हम स्टार्ट पुश बटन लगाएंगे। तो स्टार्ट में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट पुश बटन है ये START स्टार्ट PV, ठीक है दोस्तों। ये स्टार्ट पुश बटन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कॉइल लगाएंगे जो हमारे कॉन्टेक्टर है, उसका कॉइल तो देना होगा ना, तो कॉइल लगा दिए दोस्तों। अब क्या है, यहाँ से हम न्यूट्रल ले रहे हैं, जो कि ये PV MCB है, कि ये MCB से ही निकल के आ रही है। तो यहाँ पे हम लगा दिया, ठीक है दोस्तों। देखिए इस तरह से MCB हमने लगा दिया। ये SP MCB है, ये जो हमारा है DP MCB है, MCB, और ये उसी का न्यूट्रल वाला है। ये N है, यहाँ P है, तो ये DP का है, DP MCB, ठीक है दोस्तों। ये 1 का है, तो इसमें भी 1 लगा देंगे, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये MCB है या क्या। और इसका नाम कॉन्टेक्टर है। देखिए इस पर हम लिख देते हैं, इसका नाम K1 कॉन्टेक्टर है। तो कॉन्टेक्टर, ठीक है दोस्तों, कॉन्टेक्टर K1, ठीक है दोस्तों। ये K1 कॉन्टेक्टर है, ठीक है। तो आपको ये इतना तो पता चल गया, ये इसमें वायरिंग किस तरह से की जाती है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह से हम रख लेते हैं कैमरा को। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, हमें होल्डिंग पॉइंट नहीं देंगे दोस्तों। अगर हम होल्डिंग पॉइंट नहीं लगाएंगे तो इसका काम अधूरा है। तो हम इसमें एक NO लेंगे और इससे जोड़ देंगे। इसका नाम दे देंगे K1 का कॉन्टेक्टर का होल्डिंग पॉइंट है, तो इसका NO है, तो इसलिए हमने इसमें K1 लगा दिया।
अब K1 लगा दिया तो अब हम इतना समझ लेते हैं कि हमारा फेस इधर से आया और MCB मैंने उठाया तो ये और ये एक साथ ही उठ गया, क्योंकि ये भी MCB दोनों चिपका हुआ रहता है। DP है, डबल पोल का DP का मतलब होता है डबल पोल, मैंने अगली वीडियो में बताया है। तो डबल पोल MCB होता है। और जैसे इसको उठाए थे दोनों चिपका हुआ, तो दोनों साथ में उठ जाता है। तो न्यूट्रल भी निकल आया और फेस भी यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। अब ओवरलोड का ये NC है तो ये ऐसे करके निकल के फिर इसके पास आ गया। ये भी NC है तो ये इसके निकल के पास इसके पास आया। अब ये दोनों NO हैं, ये दोनों NO हैं तो ये इसको सप्लाई कैसे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको दबाएंगे तो ये जैसे सटेगा तो ये दोनों सटेगा तो इधर से सप्लाई आके इस पर आ जाएगा। और ये जैसे चालू होगा, ये चालू होगा, जब स्टार्ट हो जाएगा ये इसमें सप्लाई जाएगा, ये होल्ड होगा, कंडक्टर होल्ड होगा तो ये भी NC बन जाएगा, क्योंकि ये धक्का मार के इसको सटा देगा। तो ये NC बन जाएगा तो इधर चिपक के जब तो चलता रहेगा, तो ये तो सटेगा और इसको चला देगा, चलाते ही ये चिपक जाएगा तो इसको ये हट जाएगा, फिर ये अपनी जगह पे आ जाएगा, जैसे अभी है वैसे ही हो जाएगा। लेकिन ये चिपका रह जाएगा, ये चिपकेगा तो उसी अकॉर्डिंग ये होल्डिंग बन जाएगा और ये चलता रह जाएगा। मोटर जब चलता रहेगा तो ये तो हो गया कंट्रोल वायरिंग। क्या हो गया, ये कंट्रोल वायरिंग हो गया दोस्तों इसका। तो ये कंट्रोल वायरिंग है, तो कंट्रोल वायरिंग है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कंट्रोल वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग, ठीक है, कंट्रोल वायरिंग। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें इसका पावर वायरिंग बनाना है। तो पावर वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे लेते हैं, अब यहीं से बनाता हूँ। ये हो गया हमारा R फेस और ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल लिए। तब R फेस क्या करेगा, यहाँ से आएगा और हम यहाँ पे एक MCB यहाँ पे भी लगाएंगे DP। तो ये मान लीजिए हमारा कितना एम्पियर का है, ये हमारा 6 एम्पियर का है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी वही जो है 6 एम्पियर, तो ये 6 एम्पियर हो गया हमारा, और यहाँ पे भी हमने 6 एम्पियर ऐड कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक 10 एम्पियर की MCB, क्योंकि हमारे मोटर को ज़्यादा एम्पियर लेगी, ठीक है। तो हम 10 एम्पियर की एक DP लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये DP जो है हम 10 एम्पियर को लगाते हैं। तो ये DP जो है हम 10 एम्पियर को लगाते हैं और यहाँ पे हम एक कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे नहीं लाना था, ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर नहीं लाना है, हमें यहाँ से बस यहीं तक बनाना है, ठीक है। हम ले आए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ऐसे बना देंगे, एक ऐसे बना देंगे, ठीक है, इस पे ऐसे रख देंगे, फिर एक ऐसे बनाएंगे, फिर एक ऐसे बनाएंगे, इस पे रख देंगे। अब यहाँ से फिर ऐसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, और फिर एक यहाँ पे एक और रखेंगे, फिर एक यहाँ पे रखेंगे, ऐसे बना देंगे, उसके बाद यहाँ से निकाल लेंगे। अब क्या करना है हमें, यहाँ से तो ऐसे करके फिर हमें रिटर्न ले जाके, ठीक है, इस वाले पे रखना है, क्योंकि हमारा तो सिंगल फेस है, 220 वोल्ट का हमें सप्लाई है, ठीक है, 220 से 230 वोल्ट है AC सप्लाई, क्योंकि इंडस्ट्री में 3 फेस चलता है, गांव मोहल्ले में 3 फेस नहीं चलता है दोस्तों। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों पे। तो 3 फेस नहीं होने के कारण हम इसे 3 फेस बनाने का पूरा यूज करेंगे। तो अब जो है हमारा, अब जो है ये मोटर पे वायरिंग आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है ना, ये तो कुछ नहीं है, और ये जो है हमारा, अब देखिए ये डायरेक्ट मोटर पे ये भी यहाँ से आ गई। अब यहाँ पर मोटर लगा देंगे जिसका नाम है मोटर। अब क्या करेगा, ये कुछ नहीं है, ये सीधे आ रहा है यहाँ से, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आ रहा है। तो हमारा क्या है, अब जैसे ये हमारा कॉन्टेक्टर हो गया K1, क्या है, K1 कॉन्टेक्टर है। तो हमारा ये कॉन्टेक्टर जो है देख लीजिए इस तरह से है, यहाँ से ऐसे है, ठीक है। अब इसे हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा सही रहेगा, जो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्टर है हमारा, ये NO पॉइंट है इसका, ठीक है।
तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब इसका जो है डिटेल में बना दूं कि इसका नाम है, ये फेस है, ये R1 है, ठीक है, R है, ये R1 है, इसका फेरुल नाम है, जब भी तो हम ट्रेस कर पाएंगे। ये R2 है, ये R3 है। और हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको ऑन इंडिकेशन भी ले सकते हैं। जैसे हमारा सप्लाई आता है तो हम इसका ऑन इंडिकेशन भी एक बना सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम इसी से यहाँ से एक ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे लेके एक ऑन इंडिकेशन भी इसमें लगा देंगे। अब ये क्या करेगा, इससे न्यूट्रल से जुड़ जाएगा। यहाँ न्यूट्रल है तो यहाँ से जुड़ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ऑन इंडिकेशन, ऑन इंडिकेशन, ठीक है दोस्तों, इंडिकेशन। तो इस तरह से हम इसका ऑन इंडिकेशन बनाएं। अब हमें ऑफ इंडिकेशन भी बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑफ इंडिकेशन इसी MCB से ले आएंगे। तो इस MCB से हम क्या करेंगे, इधर इस रूट में लाएंगे और ये देखिए ऐसे करके लाएंगे यहाँ से, फिर यहीं पे हम दे देंगे एक इंडिकेशन यहाँ पे ऐसे करके और इसको लगा देंगे इसमें। और यहाँ पे एक NO ले लेंगे, NC ले लेंगे कॉन्टेक्टर का, K1 का NC ले लेंगे। तो ये हमारा K1 का NC हो जाएगा। तो यहाँ ऑफ इंडिकेशन लिखा जाएगा, ऑफ इंडिकेशन हो, इंडिकेशन नीचे